कई साल पहले मैंने अपनी बाइबल के पहले पन्ने पर लिखा था, या तो यह किताब आपको पाप से दूर रखेगी या पाप आपको इस किताब से दूर रखेगा। खैर, यह विचार सीधे भजन 119 से आता है, जब हम इस महान भजन के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी राह को शुद्ध कैसे रख सकता है? अच्छा, जैसे कि परमेश्वर के वचन द्वारा संरक्षित रहकर। यह किसी पुरुष या महिला, बूढ़े या युवा के लिए काम करता है। खैर, 136 पदों के साथ यह प्रेरित इज़राइल के भजन संग्रह, भजन संहिता की सबसे लंबी भजन है। अब हालांकि यह एक लंबा भजन है, इसका विषय बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह सब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की मांग और आवश्यकता के बारे में है। पवित्र आत्मा ने भजनकार को परमेश्वर के वचन का उल्लेख करने के लिए 8 अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, और आज के पाठ के लिए अध्ययन गाइड उपलब्ध है। यदि आप एक क्रू सदस्य हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कैसे एक बन सकते हैं? हमने सभी 8 पर्यायवाची शब्दों के लिए एक संक्षिप्त परिभाषा दी है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में एक 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 थोड़ा अलग अर्थ होता है। मैं इसे परमेश्वर के वचन के लिए एक अलग स्वाद कहता हूं। यहां एक और पहलू है जिस पर हमें जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पूरे इस भजन में उजागर किया गया है। यह भजन एक प्रार्थना है। वास्तव में 255 बार भजनकार अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के बारे में प्रार्थना में प्रभु की ओर निर्देशित करता है। यदि आप अपनी प्रार्थना जीवन में ताजगी और जीवंतता जोड़ना चाहते हैं प्रिय, तो बस भजन 119 के माध्यम से प्रार्थना करना शुरू करें। अब फिर से हमें नहीं पता कि इस भजन को किसने लिखा, हमें यह नहीं पता कि यह कब लिखा गया था, लेकिन इसे बहुत रचनात्मक तरीके से लिखा गया था। एक एक्रोस्टिक के रूप में इस भजन के प्रत्येक 22 पद्यांश एक के साथ शुरू होते हैं और हिब्रू वर्णमाला के क्रमिक अक्षर को दर्शाते हैं। यदि यह भजन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया होता तो पहला पद्यांश और पहले पद्यांश के सभी 8 श्लोक अक्षर ए से शुरू होते, अगला पद्यांश और उस पद्यांश के सभी 8 श्लोक अक्षर बी से शुरू होते, और इसी तरह। अब जब हम इस भजन को और करीब से देखते हैं तो मैं हमारे विचारों को 4 प्रश्नों के इर्द गिर्द संरचित करना चाहता हूं। सच कहूं तो मुझे ये प्रश्न मेरे दिल और जीवन में ईश्वर के वचन के प्रति मेरे व्यवहार के बारे में बहुत प्रभावशाली लगते हैं, और मैं इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमें इन 4 प्रश्नों का उत्तर उसी तरह देना है जैसे इस गुमनाम कवि ने कई साल पहले अपने जीवन में इस भजन में दिया था। तो यहां पहला प्रश्न है, क्या आप ईश्वर की शिक्षा से प्रेम करते हैं? मेरा मतलब यह है, क्या आप ईश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? यहां पद 166 में भजनकार इस तरह कहता है, मेरी आत्मा आपकी गवाहियों को मानती है, मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। क्यों यह महत्वपूर्ण होगा? खैर, जब आप ईश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो यह प्रकट करता है कि आप वास्तव में ईश्वर के वचन के लेखक स्वयं प्रभु से प्रेम करते हैं। जब मैं कॉलेज के दिनों में अपनी पत्नी को डेट कर रहा था, तब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे, हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे। हम पुराने तरीके से पत्राचार करते थे। आप जानते हैं, हम डाकिया का उपयोग करते थे और एक दूसरे को पत्र लिखते थे। और मुझे आपको बताना है, हमने डाकघर को व्यवसाय में बनाए रखा। अब मुझे स्वीकार करना होगा, मार्शा लिखने में मुझसे कहीं बेहतर थी। वह एक पृष्ठ लिखती थी और मैं कुछ वाक्य लिखता था, लेकिन मुझे वास्तव में उसके पत्र प्राप्त करना बहुत पसंद था। क्यों? क्या क्योंकि मुझे पत्र पसंद थे? नहीं, मुझे उससे प्यार था, और मैं उससे सुनना चाहता था, और मैं उसके पत्रों के हर शब्द को ध्यान से और अक्सर बार बार पढ़ता था। खैर, बाइबल में आप मूल रूप से भगवान के पत्र देख रहे हैं जो आपके लिए लिखे गए हैं, और अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसके शब्द को भी पसंद करेंगे। अगला, आप जानते हैं, एक और विचारणीय प्रश्न यह है, क्या आप भगवान के शब्द को याद करते हैं? यहां पद 11 में
आपके पास भजनकार के निर्णय की घोषणा है जहां वह लिखता है, मैंने आपके शब्द को अपने हृदय में संचित किया है ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। अब एक छोटे लड़के के रूप में मैंने किंग जेम्स बाइबल से इस पद को याद किया था जिसमें कहा गया था, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में छिपा लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। छिपाने या संचित करने का विचार हिब्रू भाषा में सुरक्षा का विचार रखता है। और मुझे आपको बताने दें, अगर आपका हृदय शास्त्र से भरा है तो आपका जीवन पाप से भरा नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह मसन पुस्तक आपको पाप से दूर रखेगी, असिदोरियसा पाप आपको इस पुस्तक से दूर रखेगा। अब यहां एक तीसरा विचारणीय प्रश्न है और इसे फिर से इस महान भजन द्वारा उकसाया गया है। क्या आप परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं? खैर, भजनकार इस प्रश्न के उचित उत्तर को यहां पद 18 में दर्शाते हैं जहां वह लिखते हैं, मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था में से अद्भुत बातें देख सकूं। यहां मेरी आंखें खोल वाक्यांश हिब्रू मूल शब्द से आता है जिसका अर्थ है नग्न करना। यह एक आम प्रथा थी प्राचीन दिनों में पकड़े गए दुश्मनों को सचमुच नग्न कर देना और फिर उन्हें निर्वासन में ले जाना। हम कल्पना कर सकते हैं कि यह अनुभव कितना अपमानजनक होता। लापमा और इस्राएली लोग जानते थे कि इसका क्या मतलब था। उसी अभिव्यक्ति का उपयोग नूह के लिए उत्पत्ति 9:21 में किया गया है जब वह अपने तंबू में नग्न या सचमुच बिना कपड़ों के लेटे थे। तो इस पद में भजनकार भगवान से विनती कर रहा है कि उसे विनम्रता में नग्न कर दें, उसके पापी हृदय को उजागर कर दें। वह फिर से कहता है, मेरी आंखें खोलो। वह प्रार्थना कर रहा है। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि पाप के अंधकार को हटा दें ताकि मैं स्वीकारोक्ति और शुद्धिकरण के माध्यम से आपकी व्यवस्था से अद्भुत चीजें देख सकूं। देखिए, एक धार्मिक विश्वासी बाइबल के पास यह देखने नहीं आता कि कोई पद उनके कार्यों का बचाव करने के लिए है जो भी वे करना चाहते हैं। वह विनम्रता के साथ आता है और कहता है, मैं आपके सामने आध्यात्मिक रूप से नग्न खड़ा रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। खैर, यहां चौथा और अंतिम विचारणीय प्रश्न है, क्या आप वास्तव में भगवान के वचन की सच्चाई को लागू करना चाहते हैं? शायद आप एक पुराने विश्वासी हैं और आप यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या मैं इस प्रसिद्ध पद 105 का उल्लेख करूंगा। यहां यह कहता है, आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप अपने जीवन से भगवान के वचन को हटा देते हैं तो आपके पास जीवन में बिना किसी दिशा के केवल घना खाली अंधकार रह जाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में भगवान के वचन को प्रवेश देते हैं तो यह अपने साथ प्रकाश लाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस शक्तिशाली या स्पॉटलाइट के बारे में न सोचें जो आप जानते हैं 100 फीट दूर तक चमक सकता है। यह एक छोटे हाथ में पकड़े जाने वाले मिट्टी के दीपक का संदर्भ है जो प्राचीन दिनों में आम था। मेरे अध्ययन में एक है जो अब्राहम के दिनों का है और आप जानते हैं कि यह क्या करता था। यह बस इतना प्रकाश डालता था कि अगला कदम उठाया जा सके। उसी तरह भगवान का वचन यह अगले सप्ताह या अगले साल को रोशन नहीं करता। यह आपको बस अगले कदम के लिए आवश्यक प्रकाश और देगा। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे कहा कि उसे मेरी प्रचार शैली पसंद नहीं है क्योंकि मैं भगवान के वचन को बहुत गंभीरता से लेता हूं। खैर, उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन जहां तक मेरा सवाल था, यह एक अद्भुत प्रशंसा थी। मुझे याद है जब मेरे माता पिता ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा था। मैं एक किशोर था। उन्होंने देश में कुछ एकड़ जमीन खरीदी और एक छोटा सा 1 मंजिला घर बनाया। मेरे मिशनरी पिता जितना पैसा बचा सकते थे बचाने की कोशिश कर रहे थे।
इसलिए उन्होंने एक दोस्त को काम पर रखा जो एक सामान्य ठेकेदार के रूप में काम करता था, और उन्होंने इस छोटे से घर के निर्माण में जितना हो सके हर पैसा बचाया। जब फर्श अंततः लगाया गया तो मैं अपने कॉलेज के पहले वर्ष से घर आया था। एक राजमिस्त्री दल आया था और उन्होंने चूल्हा बिछाया था और उन्होंने परिवार के कमरे में चिमनी बनाना शुरू कर दिया था। खैर, उस रात मेरे पिता और मैं प्रगति देखने गए, और जब हम पहुंचे तो चिमनी छत तक आधी बनी हुई थी, और जब हम वहां खड़े होकर उसे देख रहे थे तो हमने बस एक तरफ झुककर देखा। यह हमें टेढ़ा लग रहा था। खैर, मेरे पिता ने ठेकेदार को बुलाया जो वहां आया। वह अंदर आया और उसे देखा और कहा, यह टेढ़ा है। खैर, हमें भी ऐसा ही लगा था। अगले दिन उसने अपनी टीम को इसे चूल्हे तक तोड़ने और फिर से शुरू करने के लिए कहा। खैर, हम उस शाम वापस आए और तुरंत अंदर गए किए और परिवार के कमरे में देखा कि उन्होंने क्या किया था, और फिर से यह पहले दिन की तुलना में थोड़ा ऊंचा बना हुआ था। लेकिन जब हम इसे घूर रहे थे तो हमने बस दूसरी दिशा में झुककर देखा। ठेकेदार को बुलाया गया और वह आया। उसने देखा और कहा, अरे क्या पता, ये फिर से टेढ़ा है। उसने अपनी टीम को बुलाया और अगले दिन उसने उन्हें इस बार फर्श तक सब कुछ तोड़ने और फिर से शुरू करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद मेरे पिता और मैं वहां गए और हम सीधे अंदर गए उस फायरप्लेस को देखने के लिए, और इस समय तक यह पूरा हो चुका था और यह छत तक पूरी तरह से बना हुआ था और सब कुछ जुड़ा हुआ था। और इस बार यह पूरी तरह से सीधा था। उस दोपहर मैंने अपने पिता को ठेकेदार से बात करते हुए सुना और उन्होंने उससे कहा, आप जानते हैं, उन्होंने पहले 2 बार इसे टेढ़ा बना दिया था, तीसरी बार में क्या फर्क पड़ा? और ठेकेदार ने हंसते हुए कहा, खैर कीट, आप जानते हैं, हम हर पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मैंने एक युवा अनुभवहीन टीम को ईंट लगाने के लिए रखा था। लेकिन फिर ठेकेदार ने कहा, तीसरी बार हालांकि मैं पीछे रह गया, मैंने खुद उनके साथ काम किया। प्रिय, मुझे आपको बताने दें कि बाइबल जो आपको दी गई है वह उस दिव्य ठेकेदार की तरह है। भगवान ने इसे हमारे पीछे छोड़ दिया है ताकि आप और मैं एक ऐसा जीवन बना सकें जो सीधा, सच्चा, पवित्र और सही हो। हमें इसे बहुत गंभीरता से लेने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि शायद हम इसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो चलिए इसे सही तरीके से अपनाते हैं। आइए हम इस शब्द से प्रेम करें, इसे याद करें, इसे समझने के लिए अध्ययन करें, फिर यह सुनिश्चित करें कि हम अपने जीवन को भगवान की महिमा के लिए बनाते समय इस शब्द का पालन कर रहे हैं। खैर, अगली बार तक प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।